से मैं चंदन पटेल। आज हम मौजूद हैं गुंडरदेव विधानसभा के चीरचार गांव में, जहां अभी जानकारी मिला है कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। तो जनता से जानेंगे कि घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है जो कांग्रेस के प्रति आकर्षित करना चाहेंगे। कहीं दोनों की तुलना भी करके आपको बताएंगे कि कांग्रेस और भाजपा में क्या क्या घोषणाएं की है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विधायक कुंवर सिंह निषाद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र में क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है। अभी कुंवर सिंह आरी से क्या बोली से पढ़े लिखे नहीं हो, सुने हो, सब सुने। कहा सुने हो जीताहू की थी, जीताहू की कुंवर सिंह ला जीताहू की बने काम करी तुम्हारे गाँव में है। हाँ। अभी कुंवर सिंह आरी से क्या बोली से बढ़िया, सब तो बढ़िया बोली से बने काम करे क्षेत्र में। हाँ। और अभी घोषणा पत्र आ गए कि 32 रुपये में धान खरीदी कहा था, और बीजेपी वाले ने 3100 कहा था, वो बड़े सारे घोषणा करे। तो काकर घोषणा पत्र अच्छा है। ठीक है, सब दोनों खेत हाँ। बढ़िया है। हाँ अभी तो कुंवर सिंह तो बढ़िया बता था। हाँ, काकर दबदबा क्यों नहीं है क्षेत्र में। कुंवर सिंह है गावी का, कुंवर सिंह हाँ। चलिए, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। और भैया हैं जी, क्या नाम है आपके। दुष्यंत अमृत। दुष्यंत अमृत। हाँ। घोषणा पत्र अभी कांग्रेस जारी करे, क्या कहना चाहिए ओकर बारे। अब मैं शुद्ध किसान हूँ, किसानी करता हूँ। हाँ। अब किसान मन ला जिन फायदा दी तो वही लौट कर भाई। हाँ। हाँ। अब 3200 में घोषणा करी, सभी हमारे विधायक है। हाँ। तो वही लौट देना है। और हमारे गांव वाले मन सब मन ठान रहे हैं 4 भर कि कुंवर निषाद ला 50 में और देखो किसान फायदा ही करी, किसान ला ज्यादा वो करी, प्रॉफिट दी, जिताबू जी हमारे जिन भला करी वो कर, हम भला करबो। 30 रुपये में धान खरीदी करने की कोशिश करे थे, और 5 रुपये में गैस सिलेंडर। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसमें भी 32 रुपये में धान खरीदी करने की बात कर रहे हैं। और क्या क्या महत्वपूर्ण घोषणा है इसमें। आज हमारे छत्तीसगढ़ से पार्टी के प्रमुख के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पहले तो 9 से 10 वादे लगभग कर चुके थे। और धान का समर्थन मूल्य, जैसे 1 नंबर से धान की खरीदी चालू हुई, 2800 में शुरुआत हुई थी, और आज घोषणा के माध्यम से 3200 रुपया। मैं समझता हूँ कि जो वादा हमने किया था, हमारी सरकार ने किया था, माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था कि किसान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में जितना अहम योगदान किसानों का होता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। आज यदि किसान आर्थिक रूप से सक्षम और समृद्ध होंगे तो प्रदेश में खुशहाली में, प्रदेश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसानों की होती है। ये एक संजीवनी है और एक ताकत है। हमने तो पहले कह दिया था, भाजपा हमारे घोषणा पत्र का कॉपी करी थी, हमारे वादे का कॉपी कर रही थी, लेकिन जनता सब समझती है। पिछले जब वो 2100 रुपये में धान खरीदी की बात बोले थे और 300 रुपये बोनस देने की बात की तो नहीं दिए, वो आज 3500 भी कर दें तो जनता मानने वाली। जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस के भरोसे के साथ खड़ी है, और भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। ये भूपेश है तो भरोसा है, और निश्चित अब हमने कहा था और इस बार भी करें, अब की बार 75 पार हो गए, पूरा आत्मविश्वास के साथ करें। लगातार जनसंपर्क करें तो लोगों का किस प्रकार से रुझान देखने को मिल रहा है आपको। बिल्कुल, आप लोग तो मीडिया के हैं, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि जनता के चेहरे में जो खुशी और मुस्कान कर्ज माफ़ी को लेकर, और अभी आज के ताज़ा कि धान की खरीदी के मूल्य को लेकर चलिए, तो निश्चित ही आज यदि किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के सारे लोग समृद्ध हैं, व्यापारी समृद्ध हैं। तो किसान के पास यदि पैसा होता है तो सबसे पहले वो पैसा का उपयोग करता है किसी चीज़ को खरीदने में। अगर चीज़ को खरीदने में अगर पैसे का उपयोग होता है तो निश्चित ही व्यापारियों के गले में भी चमक होती है और बाजार में भी रौनक होता है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ कि आज से दिवाली त्यौहार चालू हो गया और ये पूरा अनवरत गोवर्धन मातर तक चलेगा। अभी गुंडरदेव विधानसभा में 3 विधायक आपके साथ मिला के, तो क्या लगता है आपको। देखिए, चुनौती तो सबके लिए होती है, लेकिन कितना टफ कंडी जाएगा। मैं इसे चुनौती मानकर ले रहा हूं, लेकिन जनता निर्णय करी और जनता आश्वस्त है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, भूपेश बघेल के साथ खड़ी है, उसके भरोसे के साथ खड़ी। तो इस बार भी निर्णय वो ऐसा परिणाम आएगा जो कभी सोचे नहीं। मैं क्रांतिभूषण साहू, भरदा कला गांव है, और एक किसान भी हूं, पूर्व सरपंच हूं, पूर्व जनपद सदस्य हूं, और संगठन का जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूं। आज जिस तरह से कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा इससे पहले घोषणा पत्र में अपने जारी किया कि 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे। अभी भाजपा के घोषणा पत्र हम देखे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखने को मिला कि 32 रुपये में धान खरीदी करेंगे। तो क्या कहेंगे आप, किसान भी है और नेता भी है, इसमें क्या कहेंगे। प्रदेश की सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार है, इस सरकार के द्वारा किसानों के प्रति इतनी ज़्यादा अधिक उदारता बरती जा रही है कि आज एक घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो किसानों के प्रति कितनी उदारता इस सरकार की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का ये दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा जो की गई है उसके मुकाबले में कांग्रेस की जो घोषणा है वो हम सब के लिए, किसानों के लिए विश्वसनीय है, पारदर्शितापूर्ण है। चूँकि इस सरकार के द्वारा 2018 में जो बातें कही गई थी किसानों के लिए उनका अक्षरशः पालन किया गया है।
पूर्व से ही 20 क्विंटल धान की बात कही गई, जिसका पालन वर्तमान में हो रहा है। सोसाइटी में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से की जा रही है और आज 3200 रुपया प्लस किसानों का कर्जा माफ़। तो ये कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ के किसान आगे बढ़े, अच्छा एक धनी स्टेट बने। और जब तक किसानों के चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, तो कहाँ से छत्तीसगढ़ हंसता हुआ दिखेगा। तो ये आज जो घोषणा जारी किया गया है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी बड़े नेताओं के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये घोषणा किसानों के लिए आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा कि बोलते आ रहे हैं कि 2-3 साल में 3600 तक धान का मूल्य पहुंच जाएगा, लेकिन आज 3200 रुपया की घोषणा की गई है। जो सरकार बनते ही भुगतान होना है, जो किसान अभी बेच डालें उनको भी अंतर की राशि मिलेगी। तो कहीं पर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के सामने भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा है वो महज एक कोरा कागज़ की तरह दिखावा है, महज छलावा है। और निश्चित रूप से किसान कांग्रेस के प्रति समर्पण भाव से हैं और पुनः इस सरकार को रिपीट करेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी और किसानों की समुचित उन्नति और प्रगति निश्चित रूप से इस सरकार के माध्यम से होगी।